बात उर्दू में रामलीला की। जी हां, मुल्क भर में दशहरे की धूम है और अच्छाई पर बुराई की जीत की मिसाल इस त्योहार को सभी मजहब के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। इस मौके पर होने वाली रामलीलाओं में भी सभी मजहब के लोग हिस्सा लेते हैं। इंसानियत और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल मोहम्मद अमीन सौरावर्दी ने रामायण के छंदों को दहाइयों पहले उर्दू में ट्रांसलेट किया था और उस दौर में क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी मिलकर रामलीला में अलग अलग किरदार अदा किया करते थे। अभी भी अमीन उन रसूमात में एक तरह से जिंदा हैं और कहीं ना कहीं उसी को बाकायदा आज भी अमल में लाया जाता है। डोडा रामलीला क्लब दहाइयों से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की गवाही देता आ रहा है। सालों पहले रामायण की कहानी और नसीहतों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद अमीन सौरावर्दी ने रामायण के दोहों को उर्दू में लिखकर उसे स्टेज पर प्ले करवाया। वही रिवायत आज भी चली आ रही है। रामलीला में हिस्सा लेने वाले अदाकार उर्दू में ही रामलीला के डायलॉग्स बोलते हैं। अमीन साहब सौरावर्दी जो बड़े अच्छे राइटर थे, उन्होंने इस रामायण का ट्रांसलेट करके एक प्रामट जो है हमें दी थी, तो बस उसी की एक हर साल जो है एक नाटक के तौर पे इसको पेश किया जाता है। तो ये कहने की बात नहीं, मुझे लगता है कि एक कसीर तादाद में हिंदू मुसलमान भाई जो हैं इसको देखने आते हैं और इसका पूरा मजा लेते हैं। देखिए, यहाँ रामलीला जो गुज़श्ता 75 साल से यहाँ हो रही है बाज़ाब्ता तौर पर, और इसमें जब ये संस्कृत और हिंदी में जो वर्जन था इसका, यहाँ हमारे मौलाना शौकत फरीदी मोहम्मद अमीन सौरावर्दी साहब थे, स्कॉलर थे पर्शियन के, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया और ठेठ उर्दू में ट्रांसलेशन किया। अगर आप भी इसके मकाल में आज सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये खालिस्तन उर्दू ज़बान है, तो वो ही राइज हो गई। रामलीला की सबसे खास बात यह है कि इसमें रामायण के अहम किरदार सिर्फ हिंदू ही नहीं मुसलमान भी निभाते हैं। हालांकि 90 की दहाई में फैली मिलिटेंसी से रामलीला मुतासिर हुई, लेकिन आज के नौजवान इसे कायम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के आदमी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पे मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग जो हैं इसमें हिस्सा लेते थे। आज भी हमें ये डोडा की एक परंपरा रही है। 20 साल पहले तो हिंदू मुसलमान सब आकर रामलीला में हिस्सा लेते थे और देखते थे। बाज़ाब्ता तौर पर हम लोग भी उसमें शामिल होते थे। रात को सर्दी लगे कोई कंबल लपेट के आते थे और रामलीला बड़े शौक से देखते थे। अब थोड़ा बीच में कुछ ऐसे हालात हो गए कि लोग नहीं आ सकते हैं, एक ही बरादरी के लोग आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ लोग तो आज के ज़माने में भी दूसरी बरादरी से भी लोग आते हैं, बड़े शौक से देखते हैं इसको। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा रामलीला क्लब डोडा है, यहाँ पे अभी तो जितने भी गांव हैं सभी जगह रामलीला चल रही है, लेकिन ये जो क्लब है ये 47 से पहले का यहाँ पे एक्टिव है और बहुत ही अच्छा जो हमारा यहाँ पे भाईचारा रहता है। हमारे पास जो प्रॉमिट लिखी हुई है जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिली है, यहाँ पे एक हमारे जो खालिद नजीब सौरावर्दी साहब हैं, उनके चाचा जी हैं मोहम्मद अमीन जी, उनकी लिखी हुई है, क्योंकि उर्दू वो जानते थे और यहाँ पे उस वक्त लोग जो उर्दू नोइंग ज़्यादा थे, तो इस वक्त भी वही चल रही है जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि कई मुस्लिम लोग भी इसमें पाठ करते थे, रावण का करते थे, कुंभकर्ण का करते थे। खैर 90s में जब मिलिटेंसी का दौर आया तो वो पार्टिसिपेट करना कम हो गया, लेकिन भाईचारा उसी तरह का है, हेल्प हर तरह की रहती है, जो भी हमें सहयोग चाहिए होता है उनकी तरफ से भरपूर साथ मिलता है, तो हमारा भाईचारा उसी तरह का है। तो आज ये दशहरे का कार्यक्रम हो रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे कि हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम सिख जिस भी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं सभी लोग इसको देखने आते हैं और भाईचारे के साथ ये सारा कार्यक्रम चलता है हर वर्ष। मकामी नौजवान आकाशदीप बताते हैं कि क्लब आज़ादी से भी पहले का है और तभी से क्लब की जानिब से हर साल रामलीला मुनक्किद होती है। आकाशदीप ने बताया कि अब खालिस उर्दू के लफ्ज़ों की जगह हिंदी लेती जा रही है, लेकिन सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा पहले लिखा गया था। नहीं, बिल्कुल उर्दू वर्ड्स जो होते हैं हमारी समझ से आपका नई जनरेशन की समझ में वो आते नहीं हैं, तो अपने तरीके से जब हम बुजुर्गों से पूछते हैं तो जो वर्ड हमसे बोला नहीं जाता या जो समझ में नहीं आता तो उसको हम ट्रांसलेट करके हिंदी में कर देते हैं। लेकिन जो तुकबंदी की बात रहती है इसमें, ये नाटक है, नाटक में तुकबंदी का जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो तुकबंदी उर्दू में ज़्यादा वो बेहतर रहती है, तो जितना प्रयास हो सकता है तो हम उसी तरीके से करते हैं। नहीं तो जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको कहा कि नई जनरेशन है, हिंदी नोइंग ज़्यादा है, तो हम उस तरीके से उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, बाकी एज इट इज़ चल रहा है जिस तरह का है। कस्बा डोडा में जो रामलीला लगी हुई है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो प्रतीक है हमारा डोडा का,
इसमें ये जो रामलीला जो प्रामट है, जो उर्दू में हम इसको, हमारी जो भाषा उर्दू में है वो लिखी जो गई है, मोहम्मद अमीन साहब सोहरावर्दी जो थे उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। वो उर्दू जानने के महारथी थे, इसलिए उनसे उसको ट्रांसलेट करवाया गया था। और जब हमारे बुजुर्ग जो हैं हमने उनको देखा भी है और आज की डेट में भी वो देखा कि वो हमारी रामलीला में पार्ट भी उसमें प्ले करते थे। आकाशदीप ने कहा कि चंदे की वसूली के वक्त मुसलमान तबके के लोगों ने आगे आकर चंदा दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, अफसोस के आंसू थे। वो उन दिनों को याद करते हैं जब हिंदू मुसलमान साथ मिलकर रामलीला में किरदार अदा किया करते थे। बिल्कुल याद करते हैं, हम क्या याद करते हैं, वो लोग भी उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने उनके साथ पार्ट किया हुआ है। कई बार तो हम चंदा वगैरह इकट्ठा करने गए तो कुछ मुस्लिम लोग हमें मिले तो उन्होंने कहा कि यार आप हमसे क्यों नहीं मांगते हो, तो कोई झिझक रहती थी कि यार इनसे मांगेंगे पता नहीं क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। लेकिन उन्होंने उस दौर को याद किया कि यार तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, हम तुम्हारे दादाजी के साथ पाठ करते थे, मैंने रावण का किया है, मैंने कुंभकर्ण का किया है, हमें भी अच्छा लगता है। तो उस वक्त हम भी चाहते हैं कि उसी तरह का माहौल फिर से हो जाए। लेकिन खैर ज़माना बदलता रहता है, नीतियाँ बदलती रहती हैं, तो जैसा चल रहा है अच्छा बेहतर चल रहा है। फिर उन्होंने हमें चंदा दिया, उनके आंखों में आंसू आ गए उस दौर को याद करके, तो चल रहा है सब। शाम होते होते रावण को जला दिया गया, अच्छाई पर बुराई की जीत हो गई। इस साल की रामलीला भी इख्तिताम पजीर हो गई, साल भर के लिए। लेकिन एक पैगाम जरूर दे गई कि गंगा जमुनी तहजीब और अमन व अमान के लिए हम सबको एक होकर दहशतगर्दी के रावण को जलाना होगा। याद रहे 90 की दहाई में बढ़ी मिलिटेंसी की वजह से जो आग कश्मीर में लगी वो आज भी सुलग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।